नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। एंटरटेनमेंट सेक्टर देश में तेजी से बढ़ रहा है। साल 2023 तक ओटीटी इंडस्ट्रीज में 45% की ग्रोथ की संभावना है। कोरोना ने इस संभावना को और भी बढ़ा दिया है। पहले जहां देश में अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स का ही दबदबा था, वहीं अब ओरिजिनल कंटेंट के मामले में भारतीय प्लेटफॉर्म उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कुछ भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म तो इनसे काफी आगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हुए मरीजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि रोज योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करें। सुबह या शाम वॉक भी जरूर करें, उतनी स्पीड में चले जितने आपको जरूरी लगे। तमिलनाडु में इस सप्ताह 4 छात्रों ने आत्महत्या की है। इन चारों को नीट में शामिल होना था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश भर में आज से चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि वह 100% कम देखें और ऐसी आत्महत्याओं की भी खबर लें। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते शताब्दी और वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। वहीं शनिवार को 174 दिन बाद एक बार फिर से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ी। हालांकि इस दौरान यात्रियों की संख्या में खासी गिरावट देखी गई। पहले दिन इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या मात्र 25% थी। हिंदुस्तान में 20 साल पहले देखा गया सपना पूरा होने जा रहा है। अब लद्दाख को साल भर देश से जोड़े रह पाना संभव हो जाएगा। दरअसल रोहतांग के पास के नीचे से निकलने वाली टनल के शुरू होते ही लद्दाख तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे आसान रास्ता भी खुल जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच नीट परीक्षा आयोजित करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को शुभकामनाएं भी दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी को जितनी चिंता अपने दोस्तों की, काश उतनी चिंता नीट जेईई छात्रों को लेकर होती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के पूर्व नेता रघुवर प्रसाद सिंह का रविवार को एम्स में निधन हो गया। वे वेंटिलेटर पर थे और कोरोना से ठीक होने के बाद की दिक्कतों के लिए उनका इलाज चल रहा था। उनकी आयु 74 वर्ष थी। जून महीने में कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। सोमवार को शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सभी दलों की औपचारिक बैठक इस बार नहीं होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाई है, जिसमें संसद सत्र के एजेंडे पर चर्चा तय है। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने नए भारत और नए बिहार के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार कई सालों तक विकास के मामले में पीछे था। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले जब बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी तो उसमें बहुत फोकस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। कोरोना वायरस के चलते सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। डायमंड इंडस्ट्रीज से जुड़े कई लोगों की नौकरियां चली गई। नौकरी जाने की वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली थी। वहीं कुछ लोगों की कोविड-19 के चपेट में आकर मौत हो गई। सूरत की डायमंड इंडस्ट्रीज अब उन पीड़ित परिवारों को मदद को आगे आई है। परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है। डायमंड के बिजनेस से जुड़े कारोबारी परिवारों को चेक सौंप रहे हैं। एक कारोबारी ने इस बारे में कहा कि हम लोग पीड़ित परिवारों को 10,000 से लेकर 35,000 रुपए तक दे रहे हैं। कानून की पढ़ाई करने की इच्छुक 77 वर्षीय एक महिला ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर एलएलबी पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित किए जाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए नियम को चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश स्थित साहिबाबाद निवासी राजकुमार त्यागी ने 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलने पर एक याचिका दायर कर इस मुद्दे पर पहले से लंबित उस विषय पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कोरोना वायरस ने पश्चिम के ताकतवर देशों की कई कमियां उजागर कर दी है और वे महामारी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। वहीं पश्चिम के ज्यादातर देशों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से उम्मीद है, लेकिन हाल ही में इस वैक्सीन के ट्रायल को रोकने की नौबत आई। हालांकि बाद में दोबारा शुरू करने की अनुमति भी मिल गई। दूसरी ओर चीन न सिर्फ वैक्सीन तैयार करने में बल्कि वैक्सीन कूटनीति में भी आगे बढ़ता दिख रहा है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन वैक्सीन की रेस जीतने में कामयाब हो सकता है।
अमेरिका के प्रख्यात कोरोना वायरस विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि 2021 के अंत तक जिंदगी सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। फाउची ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मदद करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। उनका यह भी मानना है कि कोरोना की जितनी वैक्सीन पर काम हो रहा है उनमें से किसी एक को 2020 के अंत तक या 2021 में मंजूरी मिल जाए। फाउची का कहना है कि भले ही वैक्सीन को इस साल के लिए आखिरी तक या अगले साल मंजूरी मिल जाती है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाएगी। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से अभी तक करीब 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। सिर्फ जुलाई महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। यह आंकड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना संकट से पहले भी रोजगार के आंकड़े परेशान कर रहे थे। अब मोदी सरकार बेरोजगार हुए औद्योगिक कामगारों के लिए राहत की खबर लेकर आई। सरकार ऐसे कामगारों की नौकरी छूटे जाने पर आधी तनख्वाह देने का ऐलान किया। सरकार की माने तो 42 लाख कामगारों को इसका फायदा होगा। केंद्र सरकार वाहन संरक्षा के नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत आगामी अक्टूबर से वाहनों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम समेत अन्य नए डिवाइस लगाने के लिए नियम लागू हो जाएंगे। वाहनों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट, ग्लेजिंग ग्लास, रिवर्स पार्किंग सिस्टम आदि तकनीक को जल्दी लागू किया जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।